नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग का चैप्टर 6 चल रहा है और प्रश्नावली 6.2 का हम लोग आज 3 नंबर बनाने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग नंबर 3 को बनाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए इस मैथ को बनाते हैं। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD है वो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मैथ है। हम लोग इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उसी से हम लोग सिद्ध करेंगे। जैसा कि या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रमेय 6.1। दो में से एक चीज हम लोग को लिखना होगा। थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग इस मैथ को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ये मेरा फिगर दिया हुआ आकृति 6.18, ठीक है, लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ABC, ठीक है, उसके बाद ACD यानी दो त्रिभुज है बाबू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो त्रिभुज है जिसमें LM समांतर CB है, LM के समांतर CB है और LN के समांतर हम लोगों का CD है। तो जो कि यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया है और हम लोग को सिद्ध करना है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब हल लिखने के बाद हम लोग जो भी डिटेल दिया उस डिटेल को पहले लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? दिया हुआ है क्या दिया हुआ हम लोग का? LM समांतर CB और LN समांतर CD, ये दिया हुआ है। और सिद्ध हम लोगों को क्या करना है, लिख दीजिए, सिद्ध करना है AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करना। अब देखिए डिटेल हम लोग क्या लिखेंगे। इसमें दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, एकदम आसानी से ये मैथ बनेगा। तो लिखिए, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या बोलेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ था? LM समांतर CB। तो लिख दीजिए LM समांतर CB। ठीक है, अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से हम लोग देखेंगे इसको। इसमें क्या देखेंगे, AM बट्टा MB हम लोग का होगा एक त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। तो हम लोग लिख देते हैं AM बट्टा MB, ये हम लोग का हो गया। और बराबर AL बट्टा LC, वो भी लिख देते हैं AL बट्टा LC। तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण 1। हम लोग का समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखिए हम लोग, अब दूसरे त्रिभुज क्या है हम लोगों का, चूंकि त्रिभुज ACD में क्या करेंगे, ACD में हम लोग को क्या लिखा हुआ, LN समांतर CD। ठीक है, अतः इसको भी हम लोग थेल्स प्रमेय से लिखते हैं, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, बहुत ही इजी मैथ है, देखते रहिए। बना रहे हैं हम, क्योंकि हम लोग पहले प्रमेय 6.1 को हम लोग जिस तरह देखे हैं उसी प्रकार हम लोग उसी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं, जो कि सिद्ध करने के लिए जो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, त्रिभुज ACB में AN बट्टा ND लिख दीजिए, AN बट्टा ND बराबर AL बट्टा LC, AL बट्टा LC। ठीक है, ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया।
अब गौर से देखिए समीकरण 1 में देखिए ए एल बट्टा एल सी का वैल्यूशन, और यहाँ पे देखिए ए एल बट्टा एल सी का वैल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, या तो लिख दीजिए समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, या 2 में 1 का मान रखने पर। ठीक है, लिख दीजिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो देखिए ये इसका वैल्यूशन ये है, इसका वैल्यूशन ये है, तो आराम से रख दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे ए एम बटा एम बी बराबर, ये है हम लोगों का ए एन, उसका वैल्यूशन बैठा दिए, एन डी। ठीक है, अब देखिए ए एम बटा ए बी, ए एम बटा एम बी, और ए एन बटा ए डी, ए एन बटा एन डी आ गया। ठीक है, तो हम लोग अभी सिद्ध नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो हम लोग देखिए हो जाता तो यहाँ प्रूफ कर देते। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देंगे। आप तो लिखते हैं पलटने पर, तो पलटेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एम बी बटा ए एम बराबर, इसको भी पलट दीजिए, एन डी बटा ए एन। हो गया, ये सिंपल सा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में है, तो लिख दीजिए एक, दोनों तरफ एक जोड़ने पे ये लिख दीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अगर आप प्रमेय 6.1 नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, उस तभी आपको ये थेस प्रमेय का प्रयोग समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे एम बी बटा ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा ए एन प्लस 1। ये हम लोग का हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इधर अब स्पेस लेगा, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ए एम लिख देंगे। ठीक है, ए एम, तो ये हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, इतना तो आप लोगों को जानकारी होगा, एम बी प्लस ये इससे इंटू हो जाएगा, तो ये मेरा ए एम हो जाएगा, ए एम लिख दिया जाए बराबर, इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ए एन ले लेंगे, तो ए एन लिख दिया जाए, ए एन, तो इसका हम लोग का हो जाएगा एन डी प्लस ए एन। ठीक है, इतना तो एलसीएम भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा आप लोग को आता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब हम लोग ये देखिए एम बी प्लस ए एम, ध्यान से देखिएगा, एम बी प्लस ए एम बी यानी प्लस ए एम, ये किस में शामिल है, ए बी में शामिल है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं ए बी बटा ए एम बराबर, और हम लोग का एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन किस में शामिल है बाबू, हम लोग का ए डी में शामिल है, तो लिख देते ए डी, और ये हो गया हम लोग का ए एन। ठीक है, अब जो है, अब देखिए अभी भी हम लोग का ये क्या नहीं हुआ है, हम लोगों का ए बी बटा ए एम, और यहाँ ए एम बटा ए बी है, तो अभी भी सिद्ध नहीं हुआ। अब उल्टा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर पलट देंगे। लिखिएगा पलटने पर, पलटने पर हम लोग इसको पलटेंगे तब ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए लिखिएगा ए एम बटा, पलट दीजिए, ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना था, जो दिया हुआ तो हम लोग को लाना था, तो इस प्रकार हम लोग को आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रूव्ड हो गया, हम लोगों का सिद्ध हम लोगों ने कर दिया। बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट बनाया जाए। इसके बाद आइए अब हम नंबर 4 को देखेंगे। नंबर 4 आकृति 6.19 में
डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। हम लोगों को यही सिद्ध करके दिखाना है। तो इस आकृति में जो दिया हुआ है बाबू, उसको हम लोगों को पहले समझना होगा। इस फिगर को हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसमें दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दो त्रिभुज बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा बाबू, हम लोगों हमको मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ आपको, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये मेरा बी है, ये ए है और ये मेरा ई हो गया, ठीक है, ये ठीक है। और एक रेखा है, यानी कि ये जो समांतर है किसके, यानी कि ये हम लोग लिखना भूल गए, ये डी ई, यहाँ पे डी का जिक्र है, डी ई और डी एफ है, ठीक है। तो हमको ये समझना होगा कि डी एफ किसके समांतर है, ठीक है। यहाँ लिखा डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है। तो डी एफ समांतर है ए ई के, तो ये मेरा क्या है, डी और ये मेरा एफ है, ठीक है। ये मेरा हो गया डी एफ समांतर ए ई के। एक त्रिभुज होगा, दूसरा त्रिभुज को हम लोग देखते हैं। दूसरा त्रिभुज हम लोगों का ये है, ठीक है, ये इसमें भी ये ए है, ये बी है और ये मेरा सी है। और इसमें बोला डी ई समांतर है, यानी कि यहाँ से जो हम लोगों का ये लग रहा है, ये हो गया डी और ये हम लोगों का ई। डी ई समांतर है किसका, ए सी के, ए सी के। तो दो त्रिभुज है इसमें इंक्लूड। तो ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब पहला वाला में हम लोगों का बोल दिया गया है कि डी एफ समांतर है, ये डी एफ समांतर है हम लोगों का, ब्लैक से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ए ई के, ठीक है। डी एफ समांतर है हम लोगों का ए ई के। और दूसरे में है हम लोगों का डी ई समांतर है ए सी के, ठीक है। ये क्लियर हो गया हम लोगों का। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग, यानी इसमें क्या हुआ, दिया हुआ दो अलग अलग सिचुएशन में रहे तो हम लोग दो अलग अलग बार थेल्स प्रमेय हम लोग लगा के इसको बनाएंगे। दो अलग अलग थेल्स प्रमेय लगना ही है। तो चलिए थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है, तो हम लोग हल लिख लेते हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है लिख लिया जाए। दिया हुआ है डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए एफ, ठीक है। हम लोग का ये दिया हुआ, तो सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है, लिख दीजिए, सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ठीक है। ये हम लोगों को क्या करना, सिद्ध करना। अब हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, हमने दो त्रिभुज को अलग करके दिखाया है आपको, ठीक है। अब पहला त्रिभुज का हम लोग लिखते हैं, लिख दीजिए त्रिभुज ए, देखिए आप ए बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ ऐसे भी याद, बी ए ई भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए बी डी और डी ए, यानी बी एफ और एफ ई हो जाएगा हम लोगों का, जो कि हम लोगों ने प्रमेय 6.1 में आप लोगों को पहले ही बता चुका है, ठीक है। तो चलिए लिखिए बी ए ई में, ठीक है। बी ए ई में क्या है हम लोगों का, डी एफ समांतर है। डी एफ समांतर किसके, ए ई के। तो लिख दीजिए डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है, ए ई। अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है, ये लिखना होगा हम लोगों को। डी एफ समांतर है ए ई के। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, अब इसको देख के, इस फिगर को देख के लिखेंगे बी डी बटा डी ए, लिख दिया जाए बी डी बटा डी ए बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा,
बी एफ बटा एफ ई, लिख दीजिए बी एफ बटा एफ ई, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया तो ये इसको बोलेंगे हम लोग समीकरण एक, इसको हम बोलेंगे समीकरण एक। बहुत ही इजी है, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अब दूसरे त्रिभुज में चले जाइए। त्रिभुज लिख दीजिए यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, हम लोग का बेस यहाँ ये था, ये इसलिए यहाँ से स्टार्ट किए थे। क्योंकि अगर इधर से बोलिए सर इधर से क्यों नहीं स्टार्ट किया, अगर इधर से हमको यहाँ स्टार्ट करते तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं था, कहने का मतलब यहाँ पे लगा, ये डिवाइड था, यानी कि ए डी बी डी बना, फिर डी ए बना, तो यहाँ नहीं बनता, इसलिए हम लोगों ने इसमें बेस बी से स्टार्ट किया, तब तो बी डी और डी ए लिखा था, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग वही करेंगे, सेम बी डी और डी ए करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको पूरा लिख दिया जाए। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी, अतः क्या लिखेंगे इसमें भी, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें बी डी बटा बी डी बटा डी ए, इतना तो आप लोग सीख ही गए हैं। लिख देते हैं डी ए बराबर बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी, ठीक है। हम लोगों का ये हो गया। अब देखते हैं, ये है हम लोग को क्या बोलेंगे, समीकरण दो, समीकरण दो, ठीक है। समीकरण एक तथा समीकरण दो से, अब देखिए समीकरण एक में बी डी बटा डी ए का वैल्यूशन बी एफ बटा एफ सी, और दूसरा समीकरण में बी डी बटा डी ए का वैल्यूशन बी ई बटा ई सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि बी डी यहाँ है दोनों, तो किसी एक को उठा के आप सेट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक हम लोगों का ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण लिख देते हैं, समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर, तो लिख दीजिए समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर, आप लिख सकते थे समीकरण एक में समीकरण दो का मान रखने पे, आपकी इच्छा, सिद्ध करना है हम लोगों को। तो चलिए समीकरण दो में, यानी समीकरण दो ये है, समीकरण दो में, और समीकरण एक का मान यानी इसका मान क्या है बाबू, बी एफ बटा एफ ई, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं बी, ये समीकरण है ना, इसमें बिठा देंगे बी एफ बटा एफ ई, ठीक है, बराबर, और समीकरण एक में तो इसका वैल्यूशन ये दिया हुआ है, लिखिए बी ई बटा ई सी। अब देखिए क्या सिद्ध करना था हम लोगों को, बी एफ बटा एफ ई और बी ई बटा ई सी, बी एफ बटा एफ ई बी ई बटा ई सी, हम लोग का सिद्ध हो गया। आराम से हम लोग कर दिए, बहुत ही इजी है, आप लोग को भी लगा होगा, बहुत ही आसान सा था। तो चलिए इसको लिख दिया जाए, प्रूव्ड हो गया हम लोगों का। इस प्रकार हम लोगों ने इसको प्रूव्ड कर दिया, बहुत ही आसान और सरल तरीका से। आप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट कीजिए, आप अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।